कहानी की शुरुआत में एक आदमी झील किनारे खड़ा होता है। जब उसकी पत्नी आती है तो वो मुड़कर देखता है जैसे उस पर कोई चीज हावी हो गई है और वो तुरंत पानी में कूद जाता है। उसकी पत्नी उसे देखकर चिल्लाती है और रोती है कि उसे छोड़ दो और वो उसकी जगह उसे ले चले। तभी उसका पति पानी से बाहर आ जाता है और नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अचानक कुछ सुपरनैचुरल चीज उसे पानी में खींच लेती है। वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ उसे अंदर खींच लेता है और ये करने वाली मरमिड्स होती है। उन्होंने उसके बदले उसकी पत्नी की जान ले ली। और उसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है। लड़की का नाम मरीना है जबकि लड़के का नाम रोमन है। वे स्विमिंग पूल में होते हैं। मरीना का मंगेतर उसे तैरना सिखाता है क्योंकि वो तैरना नहीं जानती। तभी यहाँ रोमन का दोस्त आता है और उसे स्विमिंग रेस की चैलेंज देता है और रोमन मरीना को पूल के किनारे पर छोड़कर स्विमिंग रेस के लिए जाता है। उनके पीछे मरीना स्विम करने की कोशिश करती है। वो तुरंत डूबने लगती है और रोमन को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। स्विमिंग के बाद वो मरीना को डूबते हुए पाता है। रोमन जल्दी से उसे ऊपर लाता है। मरीना अब सेफ होती है। इस घटना के बाद उनके बीच झगड़ा हो जाता है। फिर रोमन अपने दोस्त के साथ झील के किनारे बने घर में जाता है। ये उसके पिता का घर होता है। रोमन अपने दोस्त को बताता है कि उसकी मॉम की मौत इस घर के पास झील में डूबने से हुई थी और उसके बाद उसके पिता पागल हो गए थे। और यहाँ पता चलता है कि झील के पास खड़ा आदमी रोमन का पिता था और मरमिड ने उसकी मॉम को डुबाकर मार डाला था। रोमन का दोस्त उसे एक बैचलर पार्टी में लाता है क्योंकि रोमन की शादी होने वाली है और दोनों यहाँ देखते हैं कि उस घर के बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, जिससे उन्हें लगता है कि ये पानी शायद बारिश से आया है। कुछ समय बाद उनके बाकी दोस्त भी पार्टी के लिए आते हैं। उस वक्त रोमन का मूड ऑफ होता है जिससे वो पार्टी छोड़ देता है और उसी झील के किनारे पर बैठता है। वो तुरंत मरीना को फोन करता है लेकिन वो किसी काम में लगी हुई थी और रोमन तैरने के लिए उस झील में कूद जाता है। तैरते समय रोमन को वहाँ उसके अलावा किसी और का एहसास होता है। वो झील के बाहर आता है और एक लड़की को अपने बालों में कॉम्ब करते हुए देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये मरमिड है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। वो मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। मरीना रोमन को फोन कर रही होती है लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। अगली सुबह रोमन के दोस्त उसकी तलाश में होते हैं। वो झील के किनारे पर पड़ा होता है। होश में आकर वो उस मरमिड के बारे में पूछता है। उसके दोस्तों को फर्श पर मरमिड की कॉम्ब मिलती है और वही कॉम्ब मरीना को भी रोमन की ड्रेस में मिलती है। इस घटना के बाद रोमन स्विमिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं करता, जिस पर उसका कोच उसे कहता है कि वो और प्रैक्टिस करे। फिर ट्रेनिंग के बाद जब वो स्नान कर रहा होता है तो वो मरमिड उसके पीछे से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। वो तुरंत मुड़ता है लेकिन मरमिड गायब हो जाती है। घर आकर रोमन काफी अपसेट होता है क्योंकि अब उसकी तबीयत खराब होती है। मरीना सोचती है कि ये एक्सरसाइज के कारण है। फिर एक लड़की रोमन को गुदगुदी करती है। वो उसे मरीना समझता है और चिल्लाता है। जैसे ही वो देखने के लिए उठता है तो वहाँ कोई नहीं था। मरीना रोमन को मेडिसिन देकर उसे सुला देती है और रोमन की बहन के साथ वीडियो कॉल करती है। रोमन के बारे में उसे बताते हुए मरीना कहती है कि शायद उसे कोई और लड़की मिल गई है। ये कहकर वो उसे कॉम्ब दिखाती है। उस कॉम्ब को देखकर ओल्गा काफी हैरान हो जाती है। वो अपनी माता और पिता की तस्वीर को देखती है और उस सेम कॉम्ब को देखती है। अगले दिन रोमन की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के लिए वो पूल में कूद जाता है। तभी वो खुद को उसी झील में पाता है। वो बाहर आता है जहाँ वो उसी मरमिड से मिलता है तो वो उससे वही सवाल पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। इस पर वो मना कर देता है। तभी वो उस पर चिल्लाती है और रोमन बेहोश हो जाता है। वो स्विमिंग पूल के किनारे पर बेहोश होता है। सभी लोग उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। इस घटना के बाद रोमन और अधिक परेशान हो जाता है। तेज फीवर के कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और रोमन सभी को पूरी कहानी बताता है। कैसे एक लड़की से मिलने के बाद उसके साथ अलग अलग चीजें होने लगी और वो लड़की हमेशा उसके साथ हर जगह रहती है। इस पर ओल्गा रोमन से पूछती है कि वो उस लड़की से पहली बार कहाँ मिला था। वो बताता है वो उससे झील के किनारे पर मिला था। उसने उसकी कमीज पहन रखी थी और उसे किस भी की थी। ये सुनकर मरीना को गुस्सा आता है और वो चली जाती है। रोमन उसका पीछा करता है लेकिन वो चल नहीं सकता था। अचानक मरीना को किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो अलग डायरेक्शन में जाती है। रोमन भी उसके पीछे जाता है और एक कमरे में पहुंच
पहुंचता है, जहां वो फिर से मरमेड से मिलता है और मरीना के वहां पहुंचने से पहले दरवाजा बंद हो जाता है। मरमेड रोमन पर हमला करती है। अब तक सभी लोग रोमन को कमरे से बाहर निकालते हैं। ओल्गा ये सब कुछ होता देख सब कुछ समझ जाती है और वो उसे अपने पिता के पास ले आती है। पहले रोमन और ओल्गा के पिता जाने के लिए कहते हैं, फिर वो ओल्गा की हर बात सुनता है। उसे सुनकर वो अनदेखा कर देता है, लेकिन बाद में रोमन की हालत देखकर वो उसे कहता है कि मरमेड की बातें मत सुनो, नहीं तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। वो पूरी कहानी बताता है जब वो झील के किनारे मरमेड से मिला था। उसे परेशान करते हुए वो हर जगह उसके सामने दिखाई दे रही थी और उसकी माँ ने इससे बचने के लिए कई चीजें की, लेकिन वो उसकी माँ को अपने साथ ले गई। और वो ये भी कहता है कि मुझे अभी भी उसकी याद आती है। यहाँ वो अपनी पत्नी का नहीं बल्कि उस खूबसूरत मरमेड की बात करता है। ये सुनकर सभी झील के किनारे उस घर में चले जाते हैं। रोमन और मरीना घर पर ही रुकते हैं और ओल्गा रोमन के दोस्त लिया के साथ उस झील के किनारे पर जाती है और लिया उस झील में कूद जाता है। लिया को झील में एक कब्र मिलती है। वो कब्र के पास जाता है जिस पर एक नाम है। वो इसे पढ़ता है और उसके चारों ओर डेड बॉडीज पाता है। इसे देखकर लिया भागने की कोशिश करता है, लेकिन मरमेड उसे नीचे खींच लेती है। लेकिन किसी तरह वो पानी के बाहर आता है और ओल्गा की मदद से वो झील के किनारे पर पहुंचता है और उस मरमेड का नाम बताता है, लीजा ग्रेगोरीवा। दूसरी तरफ मरीना को घर के सामने एक लेडी दिखाई देती है। वहां जाकर वो रोमन की मॉम के भूत को देखती है। वो बताती है कि वो मौत से पहले एक रिचुअल कर रही थी उस मरमेड को भगाने के लिए। रोमन की माँ कहती है कि जो तुम्हारा है ले लो और जो उसके हैं उसे वापस कर दो। डरते हुए मरीना अपने घर भागती है, रोमन के पास जाती है और एक दुष्ट शक्ति उसे बेसमेंट की ओर खींचती है, जिस पर मरीना रोमन की मदद करती है। अचानक मरमेड आती है और फिर से खींचना शुरू कर देती है। उसे देखकर मरीना उस मरमेड पर हमला करती है और रोमन को ऊपर की ओर खींच लेती है और उस जगह को एक कील से बंद कर दिया जाता है। और ओल्गा बताती है कि पहले जमाने में जब कोई सुसाइड करता था तो उन्हें कब्रिस्तान के बजाय झील के किनारे दफनाया जाता था। लीसा ग्रेगोरीवा ने भी सुसाइड कर ली थी, जिसकी कब्र वहीं बनाई गई थी और पानी की वजह से उसकी कब्र भी डूब गई थी। और वो ये भी कहती है कि उन लोगों को उसकी कौम नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि मरमेड्स की सारी ताकत उनके बालों में होती है। इसके साथ मरीना रोमन की मदर और उसके रिचुअल के बारे में बताती है और वो उसकी कौम के बारे में बात कर रही होती है। और मरीना लिया से रिक्वेस्ट करती है कि वो कॉटेज के बाहर उसका वेट करे और अंदर जाकर खुद एक रिचुअल शुरू करती है। इस बीच मरमेड लिया के सामने आती है और पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। वो जवाब देता है कि हाँ, और वो उसे पोजेस कर लेती है। इसके साथ ही वो रोमन को भी पोजेस कर लेती है और उसे बेसमेंट में आने के लिए मजबूर कर देती है। इसे देखते हुए ओल्गा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर हमला कर देता है। दूसरी ओर मरीना प्रैक्टिस के बाद सही रिचुअल करती है। वो कॉम को पानी में भिगो देती है। शीशे में देखकर वो कहती है कि अपनी चीज वापस ले लो और मेरा प्यार वापस कर दो। कॉम तुरंत गायब हो जाती है और मरमेड मरीना के चेहरे को पानी में डुबो देती है। उसे अपना पास्ट दिखाती है कि अतीत में उसके साथ क्या हुआ था, जिसमें एक लड़का उससे शादी का प्रॉमिस करके उसे धोखा दे देता है और दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। ये देखकर वो उन्हें मार देती है और झील में कूदकर सुसाइड कर लेती है। इसके बाद वो मरमेड बन जाती है और उसने कई मर्दों को लुभाते हुए फंसाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बेसमेंट में रोमन भी होश में आ जाता है और वो कॉटेज की ओर भागता है। वहाँ वो देखता है कि लिया भी पोजेस हो चुका है। वो उस कॉटेज में जाता है जहाँ कई मरमेड्स मरीना के रूप में दिखाई देती है और पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। पर वो मरीना को पहचान लेता है और उसे आई लव यू कहता है और ऐसा बोलते ही सारा पोजेस समाप्त हो जाता है। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन लिया को अभी भी मरमेड ने पोजेस किया होता है और एक्सेप्ट करते हुए कि हाँ वो उससे प्यार करता है, वो बेसमेंट में चला जाता है। रोमन भी उसका पीछा करता है। मरमेड लिया को अपने साथ ले जाती है। रोमन उससे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मरमेड फिर से हमला करती है और कहती है कि वो तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। उसी समय मरीना और ओल्गा भी वहां पहुंचते हैं और रोमन को भागने में मदद करते हैं और वो सभी तुरंत उस जगह को छोड़ देते हैं। कुछ दूरी तय करते ही उनकी कार खराब हो जाती है। रोमन गाड़ी देखने के लिए बाहर आता है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और जहां वो फिर से मरमेड को देखते हैं और गाड़ी में पानी भरने लगता है। असल में मरमेड मरीना से रोमन को छीनना चाहती थी, इसलिए ये सब कर रही थी। रोमन
रोमन ओल्गा और मरीना को बचाने के लिए खिड़कियों को तोड़ देता है। इस पर ओल्गा कहती है कि वो हमें क्यों नहीं छोड़ रही है, हमने उसकी कॉम्ब वापस कर दी है। और रोमन समझ जाता है कि वो उसका पीछा करना बंद नहीं करेगी। रोमन जल्दी से झील में चला जाता है और मरीना भी उसके पीछे भागती है, लेकिन उसके सिर पर अटैक करके कोई उसे बेहोश कर देता है। जब वो झील के किनारे पर पहुंचता है तो मरमिड उसके पास आती है। वो फिर रोमन से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? रोमन जवाब देता है कि हाँ, लेकिन मरमिड उससे कहती है कि नहीं, तुम उस लड़की से प्यार करते हो, और रोमन पर हमला करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ओल्गा मरीना को एक रिचुअल में बलिदान का जरिया बनाया होता है। इस रिचुअल का मकसद ये होता है कि वो अपने भाई के स्थान पर उसकी होने वाली पत्नी को ले जा सके। रोती हुई मरीना ओल्गा से इसे रोकने को कहती है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देती है। उसी समय ओल्गा के पिता वहां पहुंचते हैं और ओल्गा से मरीना के साथ सभी रिचुअल बंद करने को कहता है, क्योंकि मरमिड्स का मकसद एक ही है। ओल्गा अपने पिता से एग्री होती है। तभी मरमिड तुरंत वहां पहुंचती है। ओल्गा के पिता मरमिड से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन सभी को छोड़ दे और उसे अपने साथ ले जाए। इसके बाद वो उसे आई लव यू कहता है, जिसके बाद वो ओल्गा के पिता पर हमला करके अपने साथ ले जाती है। इसे देखकर ओल्गा मरमिड के बाल खींच लेती है। तभी अपने तार खोलते हुए मरीना कैंची से मरमिड के बाल काटती है। मरमिड शैतान रूप में थी, जिसके बालों में ताकत थी। बाल कटते उसे बेचैनी महसूस होने लगी। वो ओल्गा पर हमला करती है और उसे अपने साथ ले जाती है। मरीना ओल्गा और उसके पिता को बचाने में नाकामयाब होती है, लेकिन रोमन की जान बचाने के लिए वो जल्दी से झील के किनारे पर जाती है और उसे वहां घायल पड़ा पाती है। वहां आकर वो रोमन को बताती है कि मरमिड का सब कुछ कॉम में नहीं बल्कि उसके बालों में है। रोमन ये सुनकर बेहोश हो जाता है और मरीना पानी में कूद जाती है। मरीना पर वो मरमिड हमला करती है, लेकिन वो मरमिड के सामने उसके बाल काट लेती है, जिससे रोमन होश में आ जाता है। मरीना रोमन के पास आती है और दोनों गले लग जाते हैं और वो रोमन से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उस पर शक करते हुए रोमन उसके बाल काटने लगता है और वो वही मरमिड होती है। वो मरीना का रूप लेकर उसके सामने आई और अब वो अपनी ताकत खो देती है। रोमन तब झील में कूदता है और मरीना को पानी के बाहर ले जाता है। कुछ समय बाद मरीना को होश आ जाता है। ये दिखाया जाता है कि उनके प्यार के आगे मरमिड की ताकत उनके सामने घुटने टेक देती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।